नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल 2024 का जो फॉर्म है आप लोगों ने फिल कर लिया होगा। जैसा कि लास्ट डेट आपका कल ही था, लेकिन एसएससी ने ये डेट को एक्सटेंड कर दिया है, जो कि अब 27 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं तो आप लोग कृपया कर फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और इन सभी के बीच आप लोगों ने जिस बात को लेकर ज़्यादा बार जो क्यूरी की है वह है एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का सेफ स्कोर के बारे में कि आपका इस बार का सेफ स्कोर कितना रहेगा। लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक सेफ स्कोर के बारे में बात करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक हमारे पास एक टारगेट नहीं होता है तब तक हमारा जो ध्यान है वो लग नहीं पाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह है जैसा कि आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे, जब तक एक टीम को अगर टारगेट नहीं दिया जाएगा कि इतना रन मारना है तब तक वो विजेता नहीं बनता है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार है कि जब तक आपके पास एक टारगेट नहीं रहेगा तो आप लोगों को भी तैयारी करने में मन नहीं लगेगा। आप लोग का भी मन इधर उधर भटकेगा कि कितना आखिर नंबर लाना चाहिए या कितना कट ऑफ है जो कि जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दूं कि एसएससी ने मुझे मेल नहीं किया है कि इस बार का सेफ स्कोर या कट ऑफ इतना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ डेटा को मैं लेकर आया हूं और आप और हम मिलकर एक नंबर को डिसाइड करेंगे कि लगभग कितना नंबर तक जा सकता है, ठीक है। आपको मैं जो नंबर बताऊंगा वो मानने की भी आवश्यकता नहीं है। जो डेटा आप लोग के सामने हम रखेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे हाँ ठीक है, और आप अपना नंबर खुद निकाल सकते हैं उस डेटा के आधार पर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्लिप सुना कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में किया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले भी आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। और एग्जाम देना होता है इसका मतलब आप मॉक देना होता है, ठीक है। तो आप लोग मॉक है जो कि दे कहाँ पर सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम का मॉक और PYPs को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 रुपये में ये देखने को मिलेगा। और कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो 254 PYPs यानी कि प्रीवियस पेपर तो हैं ही, साथ में आपको विभिन्न प्रकार के 931 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। साथ में आप एसएससी CHSL का भी देख सकते हैं, MTS का भी देख सकते हैं। एसएससी का छोड़िए, आप बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है उसका भी मॉक टेस्ट और PYPs मात्र 527 रुपये में 1 साल के लिए आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG यूज करना है, ठीक है। और आप लोग को कुछ हम दिखाना चाहते हैं, पिछले साल जो आपका एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके मॉक से आपको हूबहू जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिला था, ये आपका आंसर की है और ये इनका मॉक का आपका ये स्क्रीनशॉट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सारे क्वेश्चन है जो कि आपको अगर आप मॉक देते हैं तो हूबहू या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लिंक की बात करेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG यूज करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो फ्रेंड्स, ये आपका पिछले कुछ सालों का डेटा है, ठीक है, जहाँ पर आपका वैकेंसी कितना था और टायर 2 के लिए कितना लोग क्वालिफाई हुए थे और आपका कितना नंबर कट ऑफ गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 2023 में बात करते हैं, पिछले साल ही, ठीक है। तो वहाँ पर जो वैकेंसी था आपका 7686 वैकेंसी था और टायर 2 के लिए जो लोग क्वालिफाई किए थे वो किए थे आपका 71,112 लोग, ठीक है। लगभग आपका 9.5 गुना आपका वैकेंसी के टायर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। और वहाँ का जो वैकेंसी गया था UR का गया था आपका 150 गया था, बाकी OBC EWS SC ST का इतना गया था, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं 2022 का, तो 2022 में जो आपका वैकेंसी आया था वो आपका आया था 36,001 वैकेंसी था और क्वालिफाई किए थे तकरीबन 10 गुना, ठीक है। और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया तो 3,60,432 लोगों ने टायर 2 के लिए क्वालिफाई किया था। और वहाँ पर जो कट ऑफ गया था वह गया था आपका 114, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब आपका टायर 2 के लिए ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे तो आपका कट ऑफ भी कम जाएगा, ठीक है। वहीं पर 2021 की बात करते हैं तो 2021 में जो वैकेंसी था आपका 7,621 था और वहाँ पर टायर 2 के लिए जो लोग क्वालिफाई किए थे लगभग 1,13,848 लोग यहाँ पर क्वालिफाई किए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं पिछले बार 10 गुना, फिर उससे 2022 में 10 गुना, 2023 में 9 गुना, फिर 2021 में आपका तकरीबन 15 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो कट ऑफ जाता है वो जाता है आपका 123, ठीक है। 2021 में आपका वैकेंसी 2023 की तुलना में लगभग सेम था और क्वालिफाई किए थे लोग कितना 2023 में किए थे 71,000 और वहीं पर 2021 में किया आपका 1,13,000, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी ने किस प्रकार से आपका टायर 2 के लिए जो क्वालिफाई होते हैं बच्चे, उसको संख्या को कम किया है। ठीक है, वहीं पर 2020 की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका 20 है, तो 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो आपका वैकेंसी था फ्रेंड्स, वो आपका था 7108 वैकेंसी था 2020 में। ठीक है, 7108 था, और वहाँ पर टायर 2 के लिए जो लोग क्वालिफाई किए थे वो किए थे आपका 1,14,135, और यूआर के लिए जो वहाँ पर कट ऑफ गया था वह गया था आपका 132। ठीक है, इसके बाद 2019 की बात करते हैं तो 2019 का जो वैकेंसी था 8,428 वैकेंसी था, क्वालिफाई किए थे आपका 1,25,289 स्टूडेंट, और वहाँ पर जो यूआर का कट ऑफ गया था आपका 148 गया था। बाकी ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी का आप लोग वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका कुछ सालों का ईयर का वैकेंसी है, क्वालिफाई लोगों का आपका संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो सेफ स्कोर आपका निकलेगा वो दोस्तों इस बात पर ही निर्भर करेगा कि आपका जो वैकेंसी कितना है और टायर 2 के लिए कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बात है। इसके बाद दोस्तों आपको पहले बता देते हैं कि आपका ये जो आपका 150, 114, 130, 132, 148 ये जो नंबर है ये दोस्तों आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, ये आपका कोई भी रो स्कोर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ही आप सेफ स्कोर मत मान लीजिएगा कि आपका 2024 में इतना ही नंबर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर भी तैयारी नहीं करते हैं कि पिछला बार 150 नंबर कट ऑफ गया था तो 150 नंबर लाना मेरे बस की बात ही नहीं है, तो छोड़ो हम एसएससी सीजीएल का तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका 150 नंबर आपका था, आपका नॉर्मलाइज स्कोर था। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था कुल 39 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। 39 शिफ्टों का हम 3 शिफ्ट यहाँ पर आपको उठाए हैं, जहाँ पर आपको रो स्कोर बताते हैं और उसका नॉर्मलाइज स्कोर कितना था। ठीक है, तो 26 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो 26 जुलाई शिफ्ट 1 की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपका हार्डेस्ट शिफ्ट था पूरे 39 शिफ्टों में, और वहाँ पर जो नॉर्मलाइज स्कोर था 126 था, और रो स्कोर आपका 126 आया था, वो स्कोर आपका नॉर्मलाइज्ड होकर आपका कितना हुआ था 150 हुआ था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट था। इसके अलावा सबसे लोएस्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 20 जुलाई का थर्ड शिफ्ट था सबसे लोएस्ट, और वहाँ पर जो आपका रो स्कोर था 149 था, और वहाँ पर जो नॉर्मलाइज हुआ था आपका 150 हुआ था, यानी कि एक नंबर का ही बेनिफिट्स मिला था। ठीक है, लेकिन सबसे हार्ड और सबसे लोएस्ट के बीच में भी एक शिफ्ट होता है जो कि एवरेज। ठीक है, यानी कि 21 जुलाई शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका एवरेज शिफ्ट था, ना इसको कह सकते हैं ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा ईजी था। ठीक है, वहाँ पर रो स्कोर आपका 142 और वो आपका नॉर्मलाइज होकर आपका 150 हो गया था। ठीक है, तो हम लोग 2024 के विषय में जो बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में, वो बात करेंगे ना ही हार्डेस्ट शिफ्ट के आधार पर और ना ही लोएस्ट शिफ्ट के आधार पर, हम लोग बात करेंगे एवरेज शिफ्ट के आधार पर। ठीक है, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 2024 में 2023 के ही तुलनात्मक रहा, यानी कि 2023 में जितना आपका एग्ज़ाम का लेवल था उतना ही रहा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि आपका एवरेज शिफ्ट पर आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी अपना अपना अनुमान लगा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कितना कितना अगर आपके अकॉर्डिंग रो स्कोर जा सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग रो स्कोर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो आपका वैकेंसी है, ठीक है, 2024 की बात करते हैं तो 2024 में वैकेंसी आपका है 17,727 वैकेंसी है। बात करेंगे कि कितने लोग क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2023 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, वैकेंसी के कितने गुना थे, 2022 में कितने गुना था, 2021 में कितना गुना था। ठीक है, 2021 की बात करते हैं तो वही 12-13 गुना था, 22 की बात करते हैं तो 10 गुना था, और 23 की बात करते हैं तो 9 गुना था। ठीक है, तो पिछले साल के आधार पर बेसिस पर बात करें तो इस बार भी आपका जो क्वालिफाई करेंगे टायर 2 के लिए लोग, वो वैकेंसी का आपका 9-9.5 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे। तो एक आपका संख्या ले हम लोग तो मान के चलते हैं आपका 1,64,013 लोग क्वालिफाई करेंगे टायर 2 के लिए। ठीक है, जब आपका 1,64,013 लोग यानी कि 1 लाख प्लस लोग अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपका कट ऑफ कम जाएगा, तो आपका सेफ स्कोर भी कम रहेगा। ठीक है, तो सेफ स्कोर की बात करते हैं, एवरेज अगर आपका शिफ्ट रहा, ठीक है, तो वो आपका यूआर कैटेगरी का 130 जा सकता है, जाएगा। ठीक है, एवरेज रहा तो, अगर आपका ये हार्ड रहा तो कम भी जा सकता है, अगर
ईजी रहा तो ये आपका ज़्यादा भी बढ़ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, और आपका कम है तो कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। वहीं पर ओबीसी की बात करते हैं तो 127, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 124, एससी की बात करते हैं 110 और एसटी की बात करते हैं तो 103। इतना नंबर तक आपका सेफ स्कोर जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग मॉक वगैरह दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि 130 प्लस नंबर लाने का। अगर आप यूआर कैटेगरी से है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 150 नंबर ही लाइए तभी आपका सिलेक्शन होगा। पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि 150 नंबर आपका ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ना कि रो स्कोर है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मलाइज कितना होगा ये आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, आंसर की नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपका कितना नंबर नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सेफ स्कोर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते थे, जो कि हमने किया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल 2024 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।